युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्त आहारविहारस्य युक्तचेष्टसु कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है साधकों के लिए। युक्त आहार विहारस्य, आहार और विहार, आहार मतलब भोजन करना और विहार मतलब रिक्रिएशन। तो भगवान बता रहे हैं कि योग करने के लिए, योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आहार, निद्रा जो है, स्वप्न व बोधस्य। तो एक एक करके देखते हैं। युक्त आहार, बैलेंस ईटिंग, तो इसीलिए न ज़्यादा खाना न कम खाना। ओवर ईटिंग करने से लेजीनेस आएगा, कम खाने से ताकत ही नहीं मिलेगी, तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए युक्त आहार, आहार युक्त होना चाहिए। देन युक्त चेष्टस्य कर्मसु, नॉट ओवर एंडेवरिंग। इसलिए रूप गोस्वामी भी कहते हैं अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पनियमाग्रह। जो प्रयास वहाँ पर है ओवर एंडेवरिंग। तो कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, दिन में 16, 18, 20 घंटे काम करते हैं कुछ भौतिक रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। तो ओवर एंडेवर, युक्त चेष्टस्य। तो इसलिए जितना अपने को दरकार है शरीर को उतना ही काम करना, ताकि माइंड बॉडी बैलेंस रहे। देन युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्नावबोध मतलब बैलेंस स्लीपिंग, ज़्यादा सोना भी नहीं कम भी नहीं सोना। योग भवति दुःखा, अगर कोई व्यक्ति ये तीन इस चीज़ में रेगुलेशन प्राप्त कर लेता है, अपने खाने पीने में, सोने में, अपने कर्म में, तो क्या बोलते हैं वो व्यक्ति योगा को प्रैक्टिस करके सारे दुख को ख़त्म कर सकता है, मिटिगेट ऑल सफरिंग्स ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद जी भागवतम के फर्स्ट कैंटो में बताते हैं कि हमारा मन अभी भक्ति में नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे हैबिट्स गंदे हैं, इन द सेंस बिगड़े हुए हैं। हम सबका ये हाल है, बहुत मुश्किल है। कलयुग में व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से इतना प्रभावित है कि इवन आश्रम में भी ब्रह्मचारी को भी देखा जा रहा है कि इवन वो लोग भी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि माइंड जो बचपन से वैसी ट्रेंड है उन लोगों का, तो बहुत मुश्किल होता है कई लोगों को। रात को लेट सोते हैं तो सुबह मंगल आरती में उठ नहीं पाते, फिर खाने टाइम में कुछ अच्छा आइटम हमारा ज़्यादा खा लेंगे या कभी खाएंगे ही नहीं, तो एसिडिटी ये सब का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत समस्या ये, क्योंकि ये कलयुग में लोग रेगुलेटेड नहीं है। इसीलिए एक योगी को रेगुलेशन चाहिए। और प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफकोर्स हमारा है मीडिटेटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये है। बट उसके साथ साथ एक लाइफस्टाइल भी रेगुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि हमें हर दिन करना है भक्ति। तो कई बार लोग आते हैं भक्ति में, बट वो सोचते हैं 2-4 महीना, 5-1 साल करने के बाद उनको लगता है इसमें क्या मुझे रिजल्ट आया। बट अनलेस आप रेगुलेशन नहीं लाओगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे भक्ति में, तो क्या होगा, फिर रिलैप्स कर जाएगा, तो ओल्ड हैबिट्स वापस आ जाएगी। तो इसीलिए क्या है, इसको कंटिन्यूस करने के लिए युक्त मीन्स रेगुलेटेड, ऑलवेज रेगुलेशन की बात कही गई है। विदाउट रेगुलेशन कोई भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। डिसिप्लिन एंड रेगुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हुए हैं, आप देखोगे उनके जीवन में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे, डिसिप्लिन है उनका। जो टाइम पे जो काम करना है वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दे विल डू इट। तो इसीलिए एज डिवोटीज हमारे जीवन में रेगुलेशन होना चाहिए कि अगर हमें सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती के लिए उठना है, तो उठना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। माइंड को ट्रेन करना होगा कि उठना ही है, जप करना ही है, गीता भागवतम पढ़ना ही है। तो ये रेगुलेशन से ही हम जो है धीरे धीरे मटेरियल मिजरीज को पार कर पाएंगे। अदरवाइज आजकल कल दुनिया में लोग देखो, कभी भी कुछ भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कहीं पर भी सो जाते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, सो अनरेगुलेटेड। इसलिए माइंड हमेशा ट्रबल रहता है, हमेशा डिस्ट्रेस रहेगा, हमेशा। बिकॉज
लेट अस डू स्मॉल थिंग्स बट डू इट प्रॉपरली। इसलिए हम लोगों से कहते हैं आप 4 माला कीजिए बट अच्छे से कीजिए, हर दिन कीजिए। हाँ, इंस्टेड ऑफ खाली 16 माला का ढोंग करने से अच्छा है कि अननेसेसरी 16 माला कर जा रहे बट कोई क्वालिटी नहीं है राउंड्स में, ना कोई टाइमिंग है, खाली हाँ हम 16 माला कर रहे हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? इज अच्छा बेटर टू डू लेस राउंड्स बट डू प्रॉपरली। अगर कर सकते तो अच्छी बात है, अगर 16 माला वो अच्छी बात है, बट रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योगा। जो व्यक्ति रेगुलेटेड नहीं है अपने लाइफ में वो योग प्रैक्टिस नहीं कर सकता योग, बिकॉज यही पद्धति है। तो ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये माइंड कंट्रोल पर है। तो प्रभा जी वहाँ लिखते हैं कि वन हु इज़ नॉट रेगुलेटेड इन द हैबिट्स ऑफ स्लीपिंग, मेटिंग, ईटिंग एंड डिफेंडिंग, that person cannot have pure actions, and if your action is not pure you cannot have pure mind, and if your mind is not pure you cannot put concentration on the subject matter of श्रीमद् भागवतम। प्रभा जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि अगर आपको रैप्ट अटेंशन चाहिए गीता भागवतम और अपने भक्ति में, तो आपके जो एक्शंस है वो शुद्ध होने चाहिए, जो आप काम कर रहे हो, और आपके एक्शन शुद्ध होने से उसके लिए पहले मन शुद्ध चाहिए, और मन शुद्ध होने के लिए एक्शन शुद्ध होना चाहिए। एक्शन शुद्ध होने के लिए ये जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 एक्टिविटी है, इसमें रेगुलेशन होना चाहिए, प्यूरिटी होना चाहिए, तब जाके ये आएगा। सब कनेक्टेड है ये। तो दैट्स वाई अगर हम योगा प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो पहले अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और यही प्रैक्टिस ISKCON हमें सिखाता है।